गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बातें करेंगे पॉलिटिकल का 10वीं क्लास का पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर जो चला हुआ है उसके एक दो प्रश्नों की जो इम्पोर्टेंट है वो आते हैं। जैसे भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, उसका वर्णन कीजिए। यह एक जाना माना सच है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं का जो प्रतिशत अनुपात है वो काफ़ी कम रहता है। आजकल जितने भी संसदीय चुनाव हुए हैं उनमें स्त्रियों के जीतने का प्रतिशत कभी भी 10% से अधिक नहीं हुआ है, और राज्य के विधायकों की अगर हम बात करें तो ये प्रतिशत और भी नीचे चला जाता है, कम होकर ये 5% तक आ जाता है। अगर संपूर्ण विश्व की विधायिकाओं में महिलाओं की तुलना करें तो भारत का जो प्रतिशत है महिलाओं का विधायिकाओं में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व भारत में विश्व में के सारे देशों में सबसे नीचे पायदान पर है, सबसे कम है। कभी कभी कोई महिला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाती है, लेकिन मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है। ये भारत की महिलाओं की स्थिति थी विधायिकाओं में। एक प्रश्न ये भी आता है 3 नंबर में, उन संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं? यह प्रश्न ऐसे भी आता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। धर्मनिरपेक्षता क्या है हमने पहले भी पढ़ा था। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें एक धर्म को विशेष महत्व न देते हुए सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है। तो भारत में तो ये डेफिनेशन जरूर लिखनी है धर्मनिरपेक्षता की। जब 5 नंबर में ये प्रश्न आए या 3 में आए तो धर्मनिरपेक्षता का की पहले आप डेफिनेशन जरूर दे दें, फिर इसके जो प्रावधान हैं वो दे सकते हैं। भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, जैसे दूसरे देशों में, जैसे अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है या अपना पड़ोसी देश श्रीलंका है या ब्रिटेन है। इन देशों में एक राजकीय धर्म है इन देशों का, अपने देश में कोई ऐसा राजकीय धर्म नहीं है। दूसरा, देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है, छोड़ सकता है, ये प्रावधान है अपने संविधान में। संविधान यह कहता है कि सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी, क्योंकि और इसी प्रावधान की वजह से जो प्रधानमंत्री का पद है उस पर अल्पसंख्यक समूहों के लोग भी पहुंच पाए हैं। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता स्थापित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की इजाज़त भी देता है, जैसे छुआछूत की इजाज़त वो नहीं देता। धार्मिक मामलों में ये इस प्रकार वो क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है कि कोई भी छुआछूत नहीं होना चाहिए। 2 नंबर का एक प्रश्न ये आता है कि नारीवादी आंदोलन क्या है। औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाने वाले जो आंदोलन हैं उनको नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। नारीवादी हमने पढ़ा था, उसी से जुड़ा हुआ है नारीवादी आंदोलन, जो औरतों और पुरुषों में बराबरी का हक दिलाने से संबंधित जो आंदोलन है नारीवादी आंदोलन कहलाते हैं। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल। थैंक यू।